हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर शेयर मार्केट की 53rd क्लास में। वेलकम। आज से हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मीन बैलेंस शीट को कि बैलेंस शीट में क्या क्या कंटेंट है एंड उनकी कंप्लीट डिटेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मीन के जो बैलेंस शीट है वो दो सेक्शन में डिवाइड हुई होती है। फर्स्ट सेक्शन है इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड सेक्शन है एसेट्स। एंड इन दो सेक्शंस में आपको तीन चीजें मिलती हैं। फर्स्ट सेक्शन के नाम से ही आपको जाहिर है इक्विटी एंड लायबिलिटीज मीन कि आपको इक्विटी की पूरी डिटेल एंड लायबिलिटीज की पूरी डिटेल इस सेक्शन में मिलेगी। एंड जो एसेट्स का सेक्शन है उसमें आपको कंपनी के टोटल एसेट्स की डिटेल मिलेगी। हर कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इन्हीं बेसिक पॉइंट्स पर बनाई जाती है जो कि मैंडेटरी है। एंड ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में, मतलब कि दुनिया के तमाम कंट्रीज की जो शेयर मार्केट्स है उनमें भी जब एनुअल रिपोर्ट बनती है कंपनीज की तो वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। बट जिस तरह हर कंपनी अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग डिफरेंटली परफॉर्म करती हैं, तो इसी तरह उसकी जो बैलेंस शीट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो भी हर कंपनी की उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बट डिफरेंटली बनाई जाती है उनकी कंपनीज के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट करें कि एक बैंक है और दूसरी ऑटोमोबाइल की कंपनी है, तो जो बैंक है उसकी बैलेंस शीट जो होगी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब उनके दोनों में डिफरेंस होगा। अब वो कैसे कि जिस तरह बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज की डिटेल बैंक की ओर होगी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ओर होगी। इक्विटी दोनों में सेम हो सकती है कि शेयर होल्डर्स की सारी डिटेल उसमें आ सकती है, लेकिन जो लायबिलिटीज आ जाएंगी ऑटोमोबाइल तो खुद बैंक से ही कर्जा लेगी जो कि लायबिलिटीज में मेंशन किया जाएगा, लेकिन जो बैंक है वो बैंकर्स का पैसा यूज करते हैं। तो इसी तरह दोनों की जो डिटेल है वो सेपरेटली मेंशन की जाती है बैलेंस शीट में। इसी तरह बैलेंस शीट थोड़ी डिफरेंट बनाई जाती है। एंड इसी तरह दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी में जो एसेट्स हैं वो तो एसेट्स तो यूज होंगे वो कार मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी चीजों में, लेकिन बैंकर्स के पास तो इतने एसेट्स कोई होते नहीं सिवाय उनके लैपटॉप्स, उनके कंप्यूटर्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीजों की वजह से। जिससे आप जानते हैं कि बैलेंस शीट के फर्स्ट सेक्शन में दो पार्ट्स हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो फर्स्ट जो पार्ट है इक्विटी का उसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स की डिटेल आ जाती है। ये जो डिटेल है ये तकरीबन तमाम कंपनीज में सेम ही होती है, जो कि आगे मजीद तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। फर्स्ट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, एंड थर्ड वन मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है शेयर प्रीमियम। जब भी शेयर मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए जाते हैं कि एक कंपनी इतने शेयर्स को शेयर होल्डर्स तक सेल कर सकती है। फर्स्ट करेंगे एक कंपनी के 10 लाख शेयर्स उसको मिले हैं, तो ये जो 10 लाख शेयर्स हैं वो 10 रुपए के हिसाब से, जो कि कंपनी की फेस वैल्यू होती है, हर कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए ही होगी। तो कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि बनेगा 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू जो कि 10 रुपए है इज इक्वल टू 1 करोड़। मीन के जो ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी का वो होगा 1 करोड़। और इसी तरह हर कंपनी के जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो डिफरेंट होता है, वो उस कंपनी के एसेट्स, उस कंपनी की लायबिलिटीज सबको ध्यान में रखते हुए शेयर मार्केट उनको शेयर्स लॉट करती है कि किस कंपनी को कितने कितने देने हैं। जैसा ऑथराइज्ड कैपिटल में कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स हैं, तो अगर वो 5 लाख शेयर होल्डर्स को लॉट कर देती है, शेयर मार्केट में लिस्ट करती है, तो मतलब ये जो 5 लाख शेयर्स लॉट किए गए हैं शेयर होल्डर्स को वो आ जाएंगे सेकंड पार्ट में जो कहलाएगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, जो कि इसमें होंगे। और जो बाकी 5 लाख जो भी कंपनी ने लॉट नहीं किए वो कंपनी के पास रिजर्व्स में पड़े हुए हैं, वो आएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल में ही। और कंपनी ये इस तरह करती क्यों है, पूरे के पूरे 10 लाख ही क्यों नहीं शेयर होल्डर्स को दे दिए? वो होता इस तरह है कि अगर कंपनी को इन फ्यूचर कोई जरूरत पड़ जाती है, उसका कोई एक्सपेंस आ जाता है, तो कंपनी उन शेयर्स को जो कि ऑथराइज्ड कैपिटल में पड़े हैं उनको अगेन शेयर होल्डर्स को देकर उनसे पैसा उठाकर अपने एक्सपेंस को पूरा कर सकती है। अगर कंपनी एक दफा में ही सारे पैसे सारे शेयर्स दे शेयर होल्डर्स को, तो अगर इन फ्यूचर कंपनी को कोई एक्सपेंस आ जाता है और वो कंपनी से पूरा नहीं हो पाता तो वो कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगी। और हाँ, अगर आपने ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करवाना हो, जिस तरह कंपनी ने अगर फर्ज करें 10 लाख शेयर्स सारे मार्केट में दे दिए हैं और उसको मजीद पैसों की जरूरत है, उसने शेयर्स को इश्यू करना है मजीद, तो कंपनी को एक काम करना पड़ेगा जो कि बहुत ही मुश्किल है कि शेयर मार्केट में रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, इसी तरह गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और इसी तरह ही जो मेन है वो शेयर होल्डर से भी अप्रूवल चाहिए। अब जिस तरह हमने ऊपर बात की कि ऑथराइज्ड कैपिटल में 5 लाख शेयर्स पड़े होंगे एंड 5 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए हुए हैं,
जिसका कैपिटल तकरीबन बनेगा 50 लाख। तो 50 लाख सेकंड पार्ट में जो कि इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर फर्ज करेंगे कंपनी कहती है कि उसने फेस वैल्यू जो 10 रुपए है कंपनी की, उस पर शेयर को सेल नहीं करना, उसने करना है 30 रुपए पर। मीन कि कंपनी जो 5 लाख शेयर सेल कर रही है वो अगर 30 रुपए के हिसाब से सेल करेगी तो 50 लाख तो कंपनी के सेकंड पार्ट में ही मेंशन किया जाएगा। लेकिन जो बाकी 1 करोड़ बनेगा, मीन कंपनी के जो 5 लाख शेयर्स हैं वो 1 करोड़ 50 लाख के ही बनेंगे। जो 1 करोड़ होगा वो शेयर प्रीमियम में ऐड किया जाएगा। मीन कि जो फेस वैल्यू है कंपनी की वो 10 रुपए है, उस पर एक्स्ट्रा जो चार्ज किए गए हैं 20 रुपए, वो कहलाता है शेयर का प्रीमियम, जो कि शेयर प्रीमियम के सेक्शन में ऐड किए जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम के बाद जो कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है वो कहलाते हैं राइट शेयर्स। राइट शेयर पर जो कंपनी वो एक्स्ट्रा चार्ज करती है वो कहलाता है प्रीमियम। जिस तरह फर्स्ट करें कंपनी ने एक शेयर 50 रुपए का सेल किया तो मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू और जो 40 रुपए ऊपर है वो है प्रीमियम एट अ प्रीमियम ऑफ 40 रुपीज ऑफ 1 शेयर। अब फर्स्ट सेक्शन के ही दूसरे पार्ट पर आते हैं जो क्या है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज जिस तरह के आप जानते हैं कि कंपनी के पास वो पैसा होता है जो कंपनी ने कर्ज लिया होता है, मीन उधार लिया होता है, जो कंपनी ने वापस करना है। ये लाइबिलिटीज की 2 टाइप्स हैं, एक करंट लाइबिलिटीज एंड सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो ऐसे कर्जेजात जो कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर, मीन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर कंपनी ने वापस करने हैं, कि अगली जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो उसमें पिछले कर्जे नहीं लिखे जाएंगे, उससे पहले पहले कंपनी को वापस करने। और जो दूसरी टाइप है नॉन करंट लाइबिलिटीज, वो ऐसी लाइबिलिटीज है जो कंपनी ने 1 साल, मीन एक फाइनेंशियल ईयर के बाद वो जो लोन्स हैं, जो कर्जा जाता है वो वापस करने होते हैं। तो इस तरह हम करंट लाइबिलिटीज को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं, एंड जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं उनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। इसको अब हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट करें कि कंपनी उसने 3 साल के लिए 36 लाख का लोन लिया है। अब जो 36 लाख का लोन लिया है वो उसने 3 साल में वापस करना है, मीन के हर मंथ उसने 1-1 लाख लोन अदा करना है, पे करना है। तो इसका मतलब है कि 1 साल में कंपनी ने 12 लाख देना है। तो जो 12 लाख है वो करंट लाइबिलिटीज कहलाएगा, और जो बाकी 24 लाख होगा वो नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाएगा। इसी तरह अगर अगले साल कंपनी ने वो एनुअल रिपोर्ट बनाएगी तो वो उसमें लिखा जाएगा करंट जो लाइबिलिटीज है वो 12 लाख, लेकिन जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी वो भी 12 लाख ही लिखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने दूसरे साल एनुअल रिपोर्ट बनाई है, पिछले साल तो 12 लाख अदा कर चुके हैं, तो अब जो करंट लाइबिलिटीज वो 12 लाख ही होंगी। एंड ऑन द अदर हैंड जो नॉन करंट लाइबिलिटीज जो कि पिछले साल 24 लाख थी, इस साल 12 लाख हो जाएगी, क्योंकि 12 लाख कंपनी ऑलरेडी वापस कर चुकी है। ये सब आता है बैलेंस शीट के फर्स्ट सेक्शन में। एंड सेकंड सेक्शन को स्टार्ट करते हैं जिसमें आते हैं एसेट्स। एसेट्स के नाम से ही जाहिर है मीन के कंपनी जिनकी मालिक है, मीन के कंपनी जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकती है, या मीन कंपनी जिससे बिजनेस रन करती है, उससे रेवेन्यू जनरेट करती है, पैसा बनाती है। तो जिस तरह लाइबिलिटीज थी उसी तरह एसेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। जिस तरह करंट एसेट्स 1 साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट किए जा सकें, और दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट्स जो कि 1 साल में पैसे में कन्वर्ट ना किए जा सकते हों। जो करंट एसेट्स हैं वो कंपनी का बैंक में पड़ा पैसा भी हो सकता है, एंड इसी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ने कहीं 6 मंथ के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है जो कंपनी को 6 मंथ बाद मिल जाना है, वो पैसा भी करंट एसेट्स में ही शुमार होगा। लेकिन जो नॉन करंट एसेट्स हैं, जिस तरह के कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की मशीन्स, इसी तरह कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, फर्स्ट करें कि ऑटोमोबाइल की कंपनी है, उसके जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे जो कि कंपनी ने गाड़ियां बनाकर मतलब अपने पास ही मशीनें पड़ी रहेंगी, जो कि कंपनी सेल आउट नहीं करना चाहती, वो सिर्फ अपना बिजनेस ही रन करना चाहती है, वो कहलाती हैं नॉन करंट एसेट्स, कि जिनको कंपनी कैश में कन्वर्ट 1 साल के अंदर अंदर कर तो सकती है लेकिन करना नहीं चाहती। तो ये थी बेसिक डिटेल बैलेंस शीट के हवाले से। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली एक कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे।